भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती के मौके पर असहमति और लोकतंत्र विषय पर व्याख्यानमाला का आयोजन हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल हुए। वहीं पूर्व सांसद पंडित रामकिशन, विधायक गोपाल शर्मा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपने विचार रखे। ये रिपोर्ट देखिए। संस्कृत में वेद ऋचाएं, उपदेश और ज्ञान के सागर हैं आरिफ मोहम्मद खान। आज आरिफ मोहम्मद बिहार के राज्यपाल हैं, लेकिन एक जमाने के प्रखर समाजवादी नेता रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के साथ उन्होंने प्रखर सियासत की। यही कारण है कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती पर असहमति और लोकतंत्र विषय पर व्याख्यानमाला में आरिफ मोहम्मद खान को बतौर मुख्य वक्ता बुलाया गया। प्रोग्रेसिव राइटर्स क्लब एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम को पूर्व सांसद और समाज सेवी नेता पंडित रामकिशन, सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने भी संबोधित किया। वहीं लोकेश कुमार साहिल ने मंच का संचालन किया। कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने असहमति का उदाहरण देते हुए कहा कि रामायण में श्री राम के राज तिलक से पहले राजा दशरथ ने छोटी रानी कैकेयी को जो वचन दिए थे उसके अनुसार राम को वनवास मिला, भरत को राज्य मिला। पिता के आदेश और वचन के सम्मान में भगवान राम वन चले गए, लेकिन भरत ने पिता का आदेश नहीं माना, माँ की इच्छा नहीं मानी, असहमति जताई। हमारी संस्कृति में असहमति कोई आलोचना वाली बात नहीं है। चंद्रशेखर जी निश्चित तौर पे उनका व्यक्तित्व प्रेरणादायक था और ख़ास तौर से वो जिस तरह नौजवानों की आकांक्षाओं से अपने आप को जोड़ते थे और नौजवान उनमें एक प्रभावशाली व्यक्तित्व देखते थे। तो आज भी मैं समझता हूँ कि वो, मैंने पहले ही कहा कि वो लोग जो सार्वजनिक जीवन में आना चाहते हैं उनके लिए वो एक पथ प्रदर्शक है। असहमति लोकतंत्र का तो है लाजमी हिस्सा, लेकिन भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसने हमेशा असहमति का स्वागत किया है, उसका पोषण किया है। समाजवादी विचारक पंडित रामकिशन ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति का अर्थ शत्रुता हो गया। विरोध की बात करने वाले को शत्रु मान लिया जाता है, जबकि लोकतंत्र की खूबसूरती असहमति में ही निहित है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़, विधायक गोपाल शर्मा ने भी चंद्रशेखर से जुड़े पुराने संस्मरण सामने रखे। उल्लेखनीय है कि राजेंद्र राठौड़ जब आर्यू छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे तब उन्होंने छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन में चंद्रशेखर को बुलाया था। वो बहादुर भी थे, बर्दाश्त करने वाले थे और इमरजेंसी के टाइम पे उनने जो स्टेप लिया था, आप जानते हो, कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के मेंबर होते हुए उनने स्टेप लिया, हिम्मत के धनी थे। जहाँ तक लोकतंत्र और असहमति का बात है, ये तो लोकतंत्र का मतलब ही असहमति है। आप समझ नहीं रहे हैं, ये उसका हिस्सा है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सुबह के बाद सुबह, शाम के बाद रात, तो असहमति उसका हिस्सा है लोकतंत्र का। छात्र जीवन में छात्र संघ का उद्घाटन उन्होंने मेरा किया, उनके साथ पदयात्रा का सह पदयात्री रहा। बहुत सी यादें उनके बारे में मन में है। ऐसे व्यक्तित्व को आज व्याख्यानमाला के बारे में आरिफ जी ने जिस प्रकार की व्याख्या की, लोकतंत्र और असहमति, मैंने मेरे जीवन में इस प्रकार की व्याख्या नहीं सुनी। उन्होंने हमारे धर्मशास्त्रों के आधार पर, हमारी संस्कृति के आधार पर असहमति की जो बात कही, बहुत अच्छा लगा। चंद्रशेखर जी को सत सत नमन। जो कहते थे वो करते थे, जो करते थे वो कहते थे, और हमको जब भी कोई आदर्श के व्यक्तित्व के रूप में ध्यान जाता था तो आचार्य नरेंद्र देव जी का जाता था। आचार्य नरेंद्र देव जी ही थे जिन्होंने चंद्रशेखर जी को कहा कि आप पीएचडी मत करिए, पढ़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे, देश चलाने वालों की कमी है, आप देश चलाने के अंदर लगिए। मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, यहाँ परिवार के लोग सब बैठे हैं। विशेष जो मुझे आभार स्वीकार करना है वो मेरी धर्मपत्नी मीना सिंह का करना है, वो सामने बैठी है। इस कार्यक्रम के लिए मुझे प्रेरित उन्होंने किया।
चंद्रशेखर जी को इनके हाथ की भिंडी, इनके हाथ की मछली वगैरह बहुत पसंद थी। जयपुर आने से पहले फ़ोन कर देते थे, मीना को बोलना बना के रखे। ये कार्यक्रम अब हम शुरू कर रहे हैं इस साल से, और आगे हर साल इसको हम नियमित करेंगे। हर साल ये व्याख्यानमाला होगी। बलिया के निवासी और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का राजस्थान से विशेष लगाव था। खास तौर पर बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व उपराष्ट्रपति रहे भैरव सिंह शेखावत से उनकी मित्रता बहुत गहरी थी। बहरहाल पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने कई किस्से सुनाकर उन्हें याद किया। मौजूदा राजनीतिक दौर में असहमति को ही शत्रुता मान लिया जाता है। मतभेद अब शत्रुता के तौर पर जाने जाते हैं। वो युग अब नहीं रहा जब चंद्रशेखर सरीखे राजनेता आगे बढ़कर शत्रुओं से भी मित्रता निभाते थे। आज जिस तरह उनके संस्मरणों को बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने साझा किया और साथ ही राजस्थान के नेताओं ने भी कई रोचक किस्से उनसे जुड़े सुनाए, वो ये जाहिर करते हैं कि किस तरह का व्यक्तित्व देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का रहा होगा। कैमरा जर्नलिस्ट विनोद गोस्वामी के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।